नमस्कार, वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। माय नेम इज अर्पित सोनी। दोस्तों, बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको आज की न्यूज देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा। रिसेंटली बांग्लादेश से एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल के आई है कि बांग्लादेश के अंदर एक पर्सन का मॉब लिंचिंग हो गया है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़ के द्वारा किसी एक व्यक्ति को मिलकर मार डालना। इसको मॉब लिंचिंग कहा जा रहा है। अभी तक जो न्यूज सामने निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हिंदू है। वहां पे एक हिंदू व्यक्ति था, उसके ऊपर लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि इसने ब्लास्फेमी की है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा करना, यानी कि भगवान की निंदा करना। तो ऐसा कहा गया कि इस हिंदू व्यक्ति ने किसी मुस्लिम जो उनके पैगंबर साहब है और कुछ ऐसे रिलेटेड है, तो उनकी निंदा की है और ऐसा स्पेकुलेशन था। और उसके बाद बस इसी स्पेकुलेशन के आधार पे उसको मार दिया गया, उसकी मॉब लिंचिंग की गई। वहां पे जो भीड़ थी एक साथ जुटी और उसको पीटा, इतना पीटा कि वो मारा गया। जब वो मर गया तो उसको पेड़ से बांध दिया गया और पेड़ से बांध के उसको जला दिया गया। और जब सारा इंसिडेंट खत्म हो गया तब उसके बाद फिर बांग्लादेश की पुलिस उस स्थान पे पहुंचती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन गया है, क्योंकि ऐसी सारी घटनाएं हम बांग्लादेश के अंदर पिछले सालों में देखते थे। और इसी का कारण था कि धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर से जो हिंदू की आबादी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अफगानिस्तान। अब हम देख रहे हैं यही चीज एक नए कंटिन्यूएशन में बांग्लादेश के साथ। तो चलिए इस वीडियो को आगे और देखते हैं और डिटेल में समझते हैं इस इंसिडेंट को। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था, जो आज का न्यूज था वो यही था कि एक जो हिंदू वहाँ पे कम्युनिटी है, जैसे कि हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में मानी जाती है, वैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी, बुद्धिस्ट या फिर जैन हो गए, ये सब माइनॉरिटी में माने जाते हैं। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं हिंदू, उनको मार दिया गया, मॉब लिंचिंग हो गई है। मॉब लिंचिंग कहाँ हुआ है? बालूका उपाजिला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे ये सारी हुई है। हुआ क्या था? द अटैक वाज रिपोर्टेडली ट्रिगर्ड बाय द एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। सच एक्यूजिशन, ये क्या था? एक एक्यूजिशन था, यानी कि उसके ऊपर आरोप लगाया गया था। ऑफन एक्ट एज द कैटलिस्ट ऑफ द इमीडिएट अनकंट्रोल्ड कमांड कम्युनल वायलेंस इन द रीजन। ऐसी सारी घटनाएं पहले बांग्लादेश के अंदर नहीं देखी जाती थी, क्योंकि जब तक उसमें वहां पे शेख हसीना का शासन था तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। अगर ऐसी कोई घटनाएं होती भी थी तो पहले पुलिस के पास जाती थी, पुलिस उसके ऊपर और फिर उसके बाद कोर्ट इसके ऊपर अपने डिसीजन सुनाते थे कि एक्चुअल में उसने ब्लास्फेमी की है या नहीं की है, या फिर उसका इंटेंशन कुछ और था कहने का और लोगों ने उसको कुछ अलग टाइप से एक्वायर किया। लेकिन अब यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। अब सीधा बांग्लादेश पाकिस्तान के ही रास्ते पे चला जा रहा है। अब चेन ऑफ इवेंट अगर हम समझे तो क्या क्या हुआ था। नाइटफॉल, रात की बात थी। द इंसिडेंट बिगन अंडर द कवर ऑफ नाइट इन द बालूका। बालूका रात में थी। एक्विजिशन क्या हुआ कि विक्टिम एक्यूज्ड ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट द रिलीजन। उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि इसने जो इस्लाम है उसके जो देवता हैं या फिर उनके जो भगवान है उनसे रिलेटेड कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। उसके बाद बहुत बड़ी भीड़ वहां पे जुटती है और उसको मारना शुरू करती है, और उसको तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता है। जब वो मर गया तो उसको वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर उसको बांध दिया गया, उसकी डेड बॉडी को बांध दिया गया और बांधने के बाद उसको फिर जला दिया गया, उसको ऑन सेट आउट फायर। रिस्पांस क्या हुआ? जब ये सारी घटनाएं खत्म हो गई तो बांग्लादेश की पुलिस उस स्थान पे आती है और देखती है तो कुछ नहीं है। अब उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। मान लीजिए उसकी मॉब लिंचिंग हुई है तो फिर उस मॉब लिंचिंग में सैकड़ों लोग शामिल होंगे, सैकड़ों लोग को तो पुलिस वहां पे गिरफ्तार नहीं करेगी, उनको उठा के जेल में नहीं जाएगी। तो ऐसी सारी जो घटनाएं होती है मॉब लिंचिंग की, वो लास्ट में क्या होती है? दब जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। इसीलिए मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। द रोल ऑफ एलिगेशन बाय पासिंग द रोल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ। Blasphemy allegations frequently serve as the tool of instant justice in South Asia। साउथ एशिया यानी कि साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं वहां पे ऐसी सारी घटनाएं, यानी कि मॉब लिंचिंग या फिर ब्लास्फेमी के लिए किसी को मार देना, ऐसी सारी घटनाएं बहुत ही कॉमन है। और ये सारी घटनाएं हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर फ्रिक्वेंटली देखते रहते हैं, होता रहता है। अफगानिस्तान के अंदर क्या है कि किसी को ऐसा अगर देखा गया या फिर उसके ऊपर आरोप ही लग गया, चाहे वो सिद्ध हो या ना हो, उसके ऊपर आरोप लग गया तो लोग पत्थर मार मार के उसको मार देते हैं, इतनी बुरी मौत देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलत बात है। By circumventing the court, mob justice create a cycle of violence where allegations are determined as the absolute proof of guilt. The lack of investigation before the action remains the most critical barrier in the social harmony। हमारे पास ऐसे कई सारे डिस्टर्बिंग इमेज है उस इंसिडेंट की जो हम यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, आप उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेट पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ह्यूमन राइट एंड कंसर्न, अब इन जगह पे ह्यूमन राइट की बात आती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो हमेशा यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट का
जो उनका तमगा होता है वो लेकर घूमते हैं। जहाँ भी उनको किसी देश के ऊपर या फिर किसी देश को नीचा दिखाना होता है तो कह देते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। जब से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है तब से वहां पे आए दिन लगभग सैकड़ों लाखों के नंबर में वहां पे मुस्लिम वहां पे बहुत ही ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई, हिंदू लोगों को मारा गया, बुद्धिस्ट को मारा गया, जैन को मारा गया, बहुत सी ज्यादा चीजें हुई और वहां पे ह्यूमन राइट जैसी चीजें कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इतना ज्यादा वहां पे चीजें हुई। उसके बाद भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा एक भी शब्द या फिर एक भी प्रतिक्रिया, यहाँ तक कि ट्विटर पे एक भी ट्वीट नहीं किया गया इसके अगेंस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने डबल स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ये सब। उसके बाद कलेक्टिव पनिशमेंट, एक क्राउड एक्टिंग एज द जज, जो क्राउड होता है अपने आप को ही जज मानते हैं, जूरी मानते हैं, एग्जीक्यूशनर मानते हैं और खुद ही मार देते हैं, अपना जो फैसला होता है खुद ही सुना देते हैं। अब आप कितने लोगों को पकड़ने उसमें जाएंगे। फेलियर ऑफ प्रिवेंशन इन द इनएबिलिटी ऑफ लोकल लॉ एनफोर्समेंट एंटिसिपेट द कंट्रोल, क्राउड बेस्ड कम्युनल एस्केलेशन, माइनॉरिटी इनसिक्योरिटी। अब बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी है आप देखेंगे कि 5 सालों के अंदर अंदर बांग्लादेश के अंदर शायद 1% या फिर बस नाम के लिए माइनॉरिटी बचे, बाकी सब के सब वहां से निकल के अलग चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो खुद सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को जो मार के ऐसे लोगों को चले जाते हैं, इनके खिलाफ कोई भी घटना नहीं होती है। इस समय आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो एक दूसरे को मार मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हाथ में पत्थर पकड़े हुए हैं, ये हाथ में पत्थर पकड़े और उसके ऊपर पटक पटक के मार रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, आप उसको देख नहीं सकते और ऐसी सारी चीजें होती है। अभी जो मैं आपको न्यूज दिखा रहे हो ये अभी का नहीं है, जब मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट आया था उस टाइम का ही ये इमेज है, कुछ उसी से रिलेटेड घटनाएं यहाँ पे भी हुई है। सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, द बालूका ट्रेजेडी इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट बट द रिफ्लेक्ट ए ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड द इरोजन ड्यू प्रोसेस, यानी कि इरोजन ड्यू प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि एक सिस्टम होगा, किसी के ऊपर आरोप लगाया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर होगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के ऊपर इस पर सुनवाई होगी, फिर उसके ऊपर जज अपना फैसला सुनाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ वो एक्यूज है या नहीं है। ये सारे लॉ को, सभी प्रोसेस को बाईपास करते हुए लोग खुद ही मार देते हैं। अब उनको इससे मतलब नहीं है कि ये बात सच था या फिर झूठ था, बस उनको मार दिया जाता है। When the public loses faith in legal mechanism or exploit them in the personal vendettas, the entity democratic fabric the nation is threatened। अब मॉब एक्शन जो होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, तो कुछ ऐसा है कि किस तरह से ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। मॉब जस्टिस क्या होता है, हेयर से एंड इमोशनल चार्ज, मतलब कोई र्यूमर उड़ा, कुछ किसी ने ये बात कही कि हाँ इन्होंने हमारे देवता की मजाक उड़ाया या फिर उनके बारे में कुछ कहा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लीगल क्या होता है कि पहले जुडिशियल स्क्रूटनी, उसका वेरिफिकेशन होगा कि या सच में ऐसा किया था, उसका कोई एविडेंस है या नहीं। साथ ही साथ अनरेगुलेटेड क्राउड मॉब जस्टिस में क्या होता है, भीड़ आएगा, मार के चला जाएगा, उसके बाद फिर खत्म कहानी। लेकिन जो लीगल प्रोसेस होता है उसके अंदर जुडिशरी बनी है, एग्जीक्यूटिव बनी हुई है, हमारे देश के कोर्ट बने हुए हैं या फिर दुनिया में जहां भी कोर्ट बने हैं वो ऐसे ही सिचुएशन को डील करने के लिए बने हैं। अगर किसी देश के जो नागरिक हैं वही रूल एंड रेगुलेशन को या फिर रूल ऑफ लॉ को अगर अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर पुलिस का रहने का क्या मतलब है, कोर्ट के बनाने का क्या मतलब है, जो संविधान की इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन ऐसी सारी चीजें घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं और फिर भी दुनिया के देशों के द्वारा ऐसे देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, मिलिट्री इक्विपमेंट भेजे जाते हैं और इनको अपना मित्र बताया जाता है, जो कि कितना डबल स्टैंडर्ड की बात है। वायलेंट एंड इनरिवर्सिबल एंड करेक्शन ऑफ फेयर, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद ऑफिशियल रिस्पांस क्या आता है बांग्लादेश से, फॉलोइंग द फैटल अटैक द लोकल पुलिस रश टू द सीन टू सिक्योर द एरिया एंड इनिशिएट ए फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। जब सारी घटनाएं हो गई उसको मार दिया गया और अब चलिए उसको मारा गया है तो अगर पुलिस उसको पकड़ लेती, यानी कि उसको डेड बॉडी को कैप्चर करती, उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता तो पता चला कि हाँ भीड़ ने इसको मार दिया है। लेकिन जब उसके बॉडी को पेड़ में बांध के जला दिया गया और उसकी बॉडी ही खत्म हो गई तो पुलिस ले जाके क्या करेगी, कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा। और जानबूझ के ऐसी घटनाओं में पुलिस देर से ही पहुंचती है ताकि उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही ना। और क्योंकि ये बांग्लादेश की पुलिस है तो हम इनसे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Authorities have pleaded that legal action will be taken against those identified as the participant in the mob. The current focus remains on identify the reintegrators who incited the crowd. तो लीगल फ्रेमवर्क और उसके बाद जो भी पर्सपेक्टिव होगा उसके बाद देखा जाएगा। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई किया ही नहीं जाए बांग्लादेश के अंदर, लेकिन तब भी इसके ऊपर अगर कोई भी न्यूज आता है जो अपडेट कराने के लायक होगा तो मैं इस पे एक नया वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ऋषि कंपटीशन क्लासेस एंड जय हिंद।